क्यों नहीं थम रहा है कर्नाटक में चावल पर बवाल। सिद्धारमैया सरकार ने चावल के बदले रुपए देने की बात कही, लेकिन उसके बाद भी क्यों हो रहा है इस फैसले का विरोध? क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। तो कर्नाटक सरकार को अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि गरीबों को हर महीने 10 किलो चावल दिया जाएगा, लेकिन राज्य के पास इतना चावल है नहीं जिससे कि अन्न भाग्य योजना को पूरा किया जा सके। फिर सरकार ने दूसरे राज्यों और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी मदद मांगी, लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई। फिर सिद्धारमैया सरकार ने फैसला लिया है कि अब अन्न भाग्य योजना के तहत लोगों को अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल की जगह 34 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से रुपए दिए जाएंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्य सरकार ने कहा है कि लोगों को 1 जुलाई से पैसे देने का काम शुरू किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो सत्ता में आने पर केंद्र के फ्री में दिए जा रहे 5 किलोग्राम चावल के अलावा अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल हर महीने देंगे। लेकिन अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि बीपीएल कार्ड धारकों को 34 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 170 रुपए जो है वो हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा। अब सवाल यह आता है कि सरकार को चावल खरीदने में क्यों परेशानी आ रही है। तो कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने 28 जून को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक के बाद कहा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मानक दर 34 रुपए प्रति किलोग्राम चावल की है। हमने चावल खरीदने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी चावल की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाई। हालांकि पंजाब सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था कि कर्नाटक को इस मामले में मदद कर सकते हैं, लेकिन वहां से चावल को लाने की कॉस्टिंग जो थी वो काफी ज्यादा थी, जिस वजह से वहां से चावल को कर्नाटक नहीं लाया जा सका। मंत्री एच मुनियप्पा ने कहा कि अन्न भाग्य योजना की शुरुआत जो है वो 1 जुलाई से होगी और हमने वादा किया था, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और अन्य मंत्री इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जब तक चावल की आपूर्ति नहीं होती है तब तक हम बीपीएल कार्ड धारकों को 34 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से रुपए का भुगतान करेंगे, जो एफसीआई की दर है। ऐसे में 5 किलोग्राम के लाभार्थियों को 170 रुपए मिलेंगे। सीएम सिद्धारमैया ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उस दौरान भी उन्होंने ये मामला जो था वो उठाया था। मीटिंग के बाद कर्नाटक सीएम ने बताया कि मैंने गृह मंत्री से कहा है कि एफसीआई ने पहले कहा था कि वो चावल की आपूर्ति पूरी करेंगे। एफसीआई ने कहा था, लेकिन बाद में हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद सरकार को अब ये फैसला लेना पड़ रहा है। एफसीआई ने पिछले महीने कहा था कि 2.22 लाख मीट्रिक टन चावल प्रोवाइड कराएगी, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एफसीआई को लेटर लिखा, जिसमें कहा कि एफसीआई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा और किसी राज्य को चावल और गेहूं नहीं बेचेगी। जिसके बाद एफसीआई ने भी मना कर दिया, जिसके बाद चावल पर बवाल मचना जो था वो और शुरू हो गया। बीजेपी ने भी कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के ऊपर और प्रेशर आ गया। लेकिन फिर कांग्रेस ने अब चावल के बदले पैसे देने की बात कही है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी लगातार कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी वालों का ये कहना है कि लोग चावल के बदले पैसे थोड़ी ना खाएंगे। कांग्रेस सरकार ने इस तरह से अपना वादा जो है वो पूरा नहीं किया है। हम आपको बता दें कि कर्नाटक की 224 सीटों में से कांग्रेस को 135 सीटों पर जीत हासिल मिली थी, वहीं बीजेपी को 66 तो जेडीएस को 19 सीटों पर जीत मिली थी। तो कांग्रेस को इस साल जो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बहुत बड़े मार्जिन से जीत मिली थी। तो अब देखना ये होगा कि चावल पर जो पूरा बवाल मचा हुआ है कर्नाटक में वो कब सिमटता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।